welcome to Brain Roots IS. Today we will study India's military quantum mission framework. तो चलिए फ्यूचर के बैटलफील्ड्स पर एक नजर डालते हैं जहां इंडिया की ये नई पॉलिसी एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक हाई स्टेक्स कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अचानक आपका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। आपके सारे सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स जिनको आप बिल्कुल अनहैकेबल मानते थे वो इंस्टेंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर की एक रियल पॉसिबिलिटी है जिसके लिए दुनिया भर की सेनाएं तैयारी कर रही हैं। ये आज के समय में किसी भी मिलिट्री के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज है। हमारी जो करंट मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जिसे हम क्लासिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, चाहे वो नेविगेशन हो या इंक्रिप्शन हो, उसमें कुछ फंडामेंटल वल्नरेबिलिटीज हैं, कुछ कमजोरियां हैं और नई क्वांटम टेक्नोलॉजीज इन्हीं कमजोरियों को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। और इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडिया की क्वांटम स्ट्रैटेजी में ही छिपा है। तो चलिए इस गेम चेंजर को समझते हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, क्वांटम टेक्नोलॉजी सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट। इट इज रीराइटिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब इसकी पावर को समझने के लिए हमें क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस देखना होगा। देखिए, क्लासिकल कंप्यूटर्स बिट्स पर काम करते हैं जिनकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1, सिंपल। बट क्वांटम कंप्यूटर्स यूज क्यूबिट्स। अब एक क्यूबिट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 0 और 1 दोनों एक ही टाइम पर हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपरपोजिशन और यही यूनिक प्रॉपर्टी क्वांटम टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्व करने में इनक्रेडिबली पावरफुल बनाती है। इट्स एक्सपोनेंशियली फास्टर एंड इनहेरेंटली मोर सिक्योर। तो अब जब हमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों का अंदाजा है, लेट्स सी कि इंडिया का स्पेसिफिक प्लान क्या है। और यहीं पर आती है इंडियाज मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये इस फ्रेमवर्क का ऑफिशियल विजन है जिसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जारी किया है। और इस विजन स्टेटमेंट का कोर मैसेज बिल्कुल साफ है। द गोल इज नॉट जस्ट टू पार्टिसिपेट, बस हिस्सा नहीं लेना है, बल्कि टू अचीव टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस। इस विजन को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इसका मतलब है कि एक होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाई जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज अ नेशनल मिशन जहां सिविलियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे आईआईटीज हैं, डीआरडीओ लैब्स हैं, वो सब क्लोजली कोलैबोरेट करेंगे टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल क्वांटम इकोसिस्टम। और इस मिशन को कितनी सीरियसनेस से लिया जा रहा है वो इसके बजट से साफ दिखता है। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बजट आउटले है। ये अमाउंट, ये इन्वेस्टमेंट दिखाता है कि इंडिया इस रेस में पीछे रहने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। तो सवाल उठता है कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट जाएगा कहां? इस मिशन को 4 कोर डोमेन्स या आप कह सकते हैं 4 पिलर्स में बांटा गया है जो हमारे क्वांटम कैपेबिलिटीज की नींव बनाएंगे। ये है क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। चलिए अब थियरी से आगे बढ़कर इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखते हैं कि आखिरकार हाउ विल दीज टेक्नोलॉजीज एक्चुअली बी यूज्ड ऑन द ग्राउंड, इन द सी एंड इन द एयर। लेट्स टेक केस स्टडी नंबर 1, नेविगेटिंग ब्लाइंड। सोचकर देखिए कि दुश्मन ने हमारे सैटेलाइट्स को जैम कर दिया है या किसी एंटी सैटेलाइट वेपन से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे में हमारी मिसाइल्स, हमारी सबमरीन्स जो जीपीएस पर निर्भर हैं, इफेक्टिवली अंधी हो जाएंगी, ब्लाइंड हो जाएंगी। और यहीं पर क्वांटम टेक्नोलॉजी एक जबरदस्त सॉल्यूशन देती है, एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जिसे सैटेलाइट्स की जरूरत ही नहीं है। इट यूजेस अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड एटॉमिक इंटरफेरोमेट्री। सिंपली पुट, आसान भाषा में, दिस सिस्टम एटम्स की वेव लाइक प्रॉपर्टीज को मेजर करता है ताकि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में होने वाले छोटे से छोटे चेंजेस को डिटेक्ट कर सके और उससे अपनी पोजीशन को एक्सट्रीम प्रिसिशन के साथ कैलकुलेट कर सके। ये एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है, इसलिए इसे ना जैम किया जा सकता है ना स्पूफ। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 2, फाइंडिंग द इनविजिबल एनिमी। आज की एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण समुद्र में एक मॉडर्न सबमरीन या जमीन के नीचे एक छुपे हुए बंकर का पता लगाना बेहद मुश्किल है। इसका जवाब है क्वांटम सेंसर्स। देखिए, ये सेंसर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वो पानी के नीचे एक मेटल सबमरीन से पैदा होने वाले मिन्यूट मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल अनोमलीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारे लिए समुद्र एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मेकिंग इट इजियर टू ट्रैक हिडन थ्रेड्स।
और ये इंडियन ओशन रीजन में हमारी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब आते हैं सबसे फेमस क्वांटम एप्लीकेशन पर। सवाल यह है कि एक ऐसा संदेश कैसे भेजा जाए जिसे आगे चलकर कोई सुपर कंप्यूटर भी, आई रिपीट, कोई सुपर कंप्यूटर भी हैक ना कर सके। इसका आंसर है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी QKD। देखिए, क्लासिकल एन्क्रिप्शन को इवेंचुअली ब्रूट फोर्स से, यानी बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर लगाकर तोड़ा जा सकता है, बट QKD इज सिक्योर बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स इटसेल्फ। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ क्वांटम सिस्टम डिस्टर्ब्स इट। अगर कोई ईव्सड्रॉपर यानी जासूस इस डेटा को बीच में पढ़ने की कोशिश करता है तो क्वांटम स्टेट बदल जाता है और इस छेड़छाड़ का दोनों सेंडर और रिसीवर को तुरंत पता चल जाता है। इट्स ऑलमोस्ट मैजिकल। लेकिन इस मिशन का स्कोप सिर्फ नेविगेशन और कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये टेक्नोलॉजी हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म करेगी। क्वांटम एआई से ऑटोनोमस ड्रोन्स बेहतर डिसीजन लेंगे, क्वांटम इमेजिंग से हम धुंध और कोहरे के पार देख पाएंगे, और क्वांटम मटेरियल से एडेप्टिव कैमोफ्लेज बनाया जा सकेगा। ये सब आपके मेंस आंसर के लिए फर्दर पॉइंट्स हैं, रिमेंबर देम। ये विजन बहुत पावरफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस से भरा है और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सक्सेस के लिए सिर्फ R&D काफी नहीं है, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होगा, R&D में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, अपनी क्वांटम सप्लाई चेन को सिक्योर करना होगा जो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है, और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के साथ साथ डोमेस्टिक इनोवेशन को भी बढ़ावा देना होगा। और अंत में एक अहम सवाल, इस ग्लोबल रेस फॉर क्वांटम सुप्रीमेसी में क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही किसी देश के फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है? ये सवाल हमें इसके व्यापक स्ट्रेटेजिक और एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.